शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जहां सत्य का दीप जलता है, वहीं सम्मान भी पलता है। जो सत्य को अपनाता है, जीवन में वही इसका अर्थ समझ पाता है। आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नर्सरी के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नर्सरी क्या है, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि नर्सरी क्या है, इसमें किस तरह के कार्य होते हैं और ये कैसे रोजगार दे रहा है। तो आइए बिना देर के हम जानते हैं नर्सरी के बारे में, क्योंकि ये खास है पेड़ पौधों से संबंधित। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं और लाभान्वित होते हैं। हम आपको ऐसे शख्सियत से हमेशा मिलवाने का प्रयास करते हैं जो अपनी संघर्ष और मेहनत के बदौलत सफलता की कहानी गढ़ते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि बिरवाड़ी के हैं और ये अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। हमारे साथ राजेश महतो जी जुटेंगे, जो तकरीबन पिछले 10 वर्षों से पौधे का काम कर रहे हैं और यह पौधा विभिन्न क्षेत्रों से लाते हैं, खुद उगाते हैं और पूरा झारखंड को हरा भरा करने का संकल्प लिया है। इसी माध्यम से ये पूरे पौधे को झारखंड के विभिन्न जिलों में भेजते हैं और झारखंड से बाहर भी भेजते हैं और पूरा झारखंड को हरियाली करने का जो संकल्प और बीड़ा उठाया है, उसके प्रति समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। तो आइए इनकी जो संघर्ष की कहानी है, इन्हीं की जुबानी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। झारखंड की धरती पर मेहनतकश लोगों की कमी नहीं है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत और नवाचार से न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के उत्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के बेड़वारी ग्राम के राजेश महतो भी वैसे ही लोगों में से एक हैं। इन्होंने 2015 में लगभग 3 लाख पौधों से नर्सरी की शुरुआत कर सपना देखा था कि वो इस प्रदेश को न सिर्फ हरियाली से भरेंगे, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आज उनके निरंतर प्रयासों से ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। राजेश महतो ने अपनी नर्सरी की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि वह समाज को कुछ लौटा सके। उनकी सोच हमेशा से यही रही है कि यदि किसान अपनी खाली भूमि पर वृक्षारोपण करे तो इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी। नर्सरी का कॉन्सेप्ट 2015 से स्टार्ट किए हैं और इसको शुरुआती करने से पहले कुछ ऐसा नर्सरी जो रांची में, झारखंड में जो सेटअप था, चल रहा था, उस वहाँ पे जाके जानकारी लिए। नर्सरी चलाने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं, पौधा का देख रेख रख रखाव क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले इसको जानकारी लिए। उसके बाद झारखंड से बाहर भी जाके कुछ बड़े नर्सरी को भी हम लोग विजिट किए, देखे। जो समझने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद नर्सरी का काम को बिड़वारी अनगढ़ा से हमने शुरुआत किया। शुरुआती हम लोग करीब 3 लाख पौधा से हम लोग शुरुआत किए थे। कॉन्सेप्ट बड़ा सोच के आए थे, कंपनी फार्म बनाए थे माई फ्यूचर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग प्लांटेशन को लेके मार्केट में आए। कंपनी का हम लोग एक मिशन डाले, पर्यावरण सुरक्षा आर्थिक आज़ादी। आज हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरीके वर्क करते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम करेंगे जो सामाजिक काम हो और लोगों को लाभ मिले इससे। तो वो एक हम लोग देखने के बाद ये समझ में आया कि पौधा एक ऐसा चीज़ है जो हमें पेड़ के साथ साथ हवा पानी के साथ साथ हमें बहुत सारा बेनिफिट हमको यहाँ से मिलता है। जैसे किसानों को हम लोग प्रेरित करना शुरुआत किए। आज हम लोग खेती करते हैं, बारिश कम होने के कारण से किसानों का आधा से अधिक ज़मीन खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई खेती नहीं हो रहा है। हम लोगों ने किसानों को प्रेरित किए कि खाली ज़मीन में आप फलदार पौधा का
वृक्षारोपण कीजिए, ताकि उससे जो 1 साल 2 साल के बाद जो फल आएगा, वन टाइम इन्वेस्ट, मतलब एक बार पूंजी लगाना है, वो लाइफ टाइम उसको आपको हर साल आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा फल के रूप में। फल बेच के आप लाखों रुपए आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग किसानों के बीच में ले जाके दिए और हमारे किसान इसको समझे और लोग फलदार पौधा में रुचि लिए। उसमें आम, अमरूद, लीची, नींबू, केला, कटहल, अनार, इस तरह का फलदार पौधा को लोगों ने लगाना शुरुआत किया। और ये अभी का जो पौधा जो होता है वो ग्राफ्टेड पौधा है। ये कलम का किया हुआ पौधा 1 से 2 साल में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो किसान को ज़्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ा। 2 से 3 साल के बाद फल आना शुरुआत हो गया। उसको लाभ मिला, उसको बेचने का उसको मार्केट मिला और आसानी से लोगों को इनकम मिलना शुरू हुआ। तो आज बड़े पैमाने में किसान फलदार पौधा लगाना आज शुरुआत किया है और सरकार का आज बहुत सारा प्रयास भी है कि लोगों को पौधा लगाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं पर्यावरण को लेके और इस तरीके से हम लोग पौधा लगवाने का काम स्टार्ट किया। राजेश महतो की नर्सरी में आज विविध प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें से मुख्य रूप से आम, लीची, अमरूद, कटहल, नींबू, महोगनी तथा अंजीर जैसे पौधे उगाए जाते हैं। इनमें से कई पौधे वे स्वयं तैयार करते हैं, जबकि कुछ बाहर से मंगाकर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वो प्रचार तो करते ही हैं, साथ ही साथ कई लड़कों को जागरूक करने के लिए कमीशन तक देते हैं। राजेश महतो की नर्सरी सरकार की जन वन योजना की तरह किसानों को पौधे उपलब्ध कराकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। हमारे पास जो नर्सरी है इसमें आम, अमरूद, लीची, नींबू, केला, कटहल, अनार, महोगनी, अंजीर, ये सभी पौधा है। हम लोग कुछ पौधा जो है अपना जो जैसे 4 साल 5 साल पहले जो पौधा हम लोग लगवाए, वहाँ जो पौधा तैयार हुआ वो हमारा मॉडल प्लांट बना, वहाँ हम लोग पौधा को तैयार करते हैं। अब जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बाहर से भी पौधा हम लोग मंगवाते हैं। जहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जहाँ पे बड़ा नर्सरी मॉडल प्लांट जहाँ है, वहाँ से हम लोग अपना सुविधा के हिसाब से वहाँ से पौधा मंगाते हैं और हम लोग किसानों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हम लोग का कंपनी का साइट है अपना माई फ्यूचर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कंपनी का साइट से भी लोग बहुत सारे लोग जो है साइट देख के हम लोग से संपर्क करते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो हम लोग डालते हैं, जो किसान पौधा लगाया है उसका फल आ रहा है उसको भी हम लोग डालते हैं। तो उसे देख के भी लोग हमसे जुड़ता है। वहाँ पे हमारा कंपनी का एड्रेस, नर्सरी का एड्रेस डाला हुआ है, लोग जुड़ते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, हम लोग पौधा देते हैं। इसके साथ ही हम लोग जब शुरुआत किए थे तो गाँव तक ले जाने के लिए हम लोग हर प्रखंड में 10-15 ऐसे लड़के तैयार किए थे जो गांव में जाके लोगों को जागरूक करे। उन लोग को हम लोग कमीशन देते थे। जितना पौधा सेल होता था प्रत्येक पौधा में उन लोगों को कमीशन हम लोग देते थे और देते हैं, ताकि वो लोग किसान के बीच में जाए, किसान को ज़्यादा अच्छा से समझा सके और क्या पौधा लगाने से क्या बेनिफिट होगा। इस तरीके से जब गांव में लोग किसान को बताते थे, वहाँ से हमारे से जुड़ते थे और पौधा लेते थे। तो ऐसे हमारे कंपनी में करीब 100 से ज़्यादा लड़का है जो वर्क कर रहा है, जो किसान के बीच में जाके पौधा का बेनिफिट बताते हैं और पौधा को सेल करते हैं। तो वैसे लड़कों को हम लोग कमीशन देते हैं। देखिए, सरकार का मिशन है पौधा पर्यावरण को बचाने के लिए, और अभी सरकार जन वन योजना एक नियम कानून बनाया है, उसके तहत आज मनरेगा के माध्यम से भी किसानों को पौधा दिया जा रहा है। तो वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो आज शिक्षित वर्ग हैं, बहुत सारे लोग आज पढ़ लिख के घर में बेरोजगार पड़े हुए हैं, सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि आप अपने क्षेत्र में आप छोटा सा एक कोई भी अपना कॉन्सेप्ट लेके, जैसे अभी हम नर्सरी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, वैसे ही आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना छोटा सा एक उद्योग के रूप में आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी आप इसको बड़े पैमाने में विस्तार कर सकते हैं और उससे आप बड़ा एक रोज़गार ले सकते हैं। तो ये हम लोग का भी प्रयास है, जो हम लोग से जुड़ते हैं, जो पूछता है, जानकारी देते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का जो भी लोग इच्छुक है उसको हम लोग जानकारी देके उसको हम लोग सहयोग करते हैं कि आप भी इस फील्ड में काम करके, जो हम लोग का मिशन है पर्यावरण सुरक्षा के साथ आर्थिक आज़ादी, मतलब इसे इनकम भी होता है। तो ये दोनों पहलुओं को लेके हम लोग भी लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। राजेश महतो की नर्सरी से न सिर्फ उन्हें लाभ मिल रहा है, बल्कि आसपास के लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राजेश महतो बताते हैं कि वर्तमान में उनकी नर्सरी में 5 से 7 लोग स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि 10 से 20 मजदूरों को काम की आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है।
राजेश महतो बताते हैं कि नर्सरी में आमदनी की बड़ी संभावनाएं हैं। यदि किसान भाई इसे छोटे स्तर पर भी करते हैं तो वे 50,000 रुपये महीने तक की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नर्सरी को चलाने के लिए हमें वर्कर की ज़रूरत है। तो हमारे नर्सरी में जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लोगों को काम के लिए यहाँ पे लोगों को स्टाफ के रूप में हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो रेगुलर जो हमारे नर्सरी में घास हो गया, रख रखाव हो गया, जैसे ये खरपतवार जो बढ़ रहा है उसको छटनी करना है, तो जब जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग कभी 10-20 अलग से हम लोग मंगा लेते हैं। रेगुलर के लिए हम लोग 5 से 7 वर्कर हमेशा नर्सरी में हम लोग का काम करता है। कॉन्सेप्ट जो हम लोग का है ये सेल पे डिपेंड करता है इनकम का। आपका जितना सेल हुआ उसके आधार से इनकम बनता है, वो कोई फिक्स नहीं रहता है, अप डाउन होते रहता है। लेकिन इतना है कि जैसे आप ग्रीष्म में ये सीजनली वर्क हो जाता है। गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों के पास साधन सुविधा नहीं है कि पौधा लगाएगा, तो उस पीरियड में सेल कम होता है। बरसात के मौसम में जैसे जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3-4 महीना जो है वो सेल अच्छा होता है। तो बीते जो 4-5 महीना जो हम लोग का नुकसान होता है वो भरपाई बरसात में हम लोग कर लेते हैं। मतलब हम लोग स्टाफ को सारा चीज़ देने के बाद मतलब एक रोज़गार जो आदमी को कहीं पर जाके फैक्ट्री में या कहीं अंदर में किसी के काम करके जो रोज़गार लेता है उससे अच्छा मतलब समझिए कि आप एक छोटा सा 10-15 लाख का बिजनेस करके भी आप 50,000 1 लाख रुपया मंथली इनकम कर सकते हैं। मिनिमम ये शुरुआती करने के लिए आप 1 लाख से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 2 लाख 4 लाख से भी आप शुरुआत करते हैं। क्योंकि प्लांटेशन में बहुत सारा पौधा होता है, उसमें मेल के रूप में आपको हर तरह का पौधा 10, 20, 50 करके आपको रखना है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आता, ग्राहक आता है तो आपको देखता है कि आपको कितनी वैरायटी कौन कौन सा पौधा है। तो बहुत सारे पौधा है, सभी कोई तो मेल संभव नहीं है, लेकिन बेसिक जो होता है, जो मेन हम लोग का फलदार पौधा में आम, अमरूद, लीची, नींबू, केला, कटहल, जो बेसिक पौधा है, कम से कम आपको 10 से 15 अलग अलग पौधा को आपको मेल के रूप में रखना होगा। और शुरुआती 1 लाख से आप बिजनेस को कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे आपका इसकी जानकारी बढ़ेगा तो आप बड़े पैमाने में इसमें आप पूंजी इन्वेस्ट करके और एक बड़ा इनकम ले सकते हैं। अगर पूंजी आपके पास है जो करना चाहता है तो इसमें सरकार के बहुत सारे ऐसा ये है जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग को मतलब देना पड़ता है, पौधा डिमांड होता है लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो जिसके पास पूंजी है वो बड़ों के रूप में करना चाहता है तो वो सरकार के प्रोजेक्ट से भी जुड़ के वो बड़ा इनकम ले सकता है। राजेश महतो ने ये साबित कर दिया है कि इरादे अगर मजबूत हों और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना हो तो कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इन्होंने नर्सरी की स्थापना कर न सिर्फ स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा भी बदल दी है। देखा ना आप सभी ने, नर्सरी ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी मांगे बढ़ रही है। कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर, जहां हम बातें करेंगे सोहराई पेंटिंग की, क्योंकि सोहराई कला जो है वो रोजगार सृजन दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोहराई कला कैसे रोजगार दे रहा है और ये सोहराई कला क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि सोहराई कला जो है वो हमारे झारखंड की पारंपरिक लोक चित्रकला है जो मिट्टी के दीवारों में बनाई जाती है, वो भी हमारे झारखंड की आदिवासी महिलाओं के द्वारा। ये महिलाओं का हुनर है और जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। इस कला के माध्यम से हम अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सुंदरता और कैसे ये हमें रोजगार दे रहा है, लोगों के दिलों में जगह बना रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ने से कैसे यहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। झारखंड में सोहराई कला एक प्राचीन कला है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों और घरों में बनाई जाती है। आधुनिकता के इस दौर में ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अतः उषा मार्टिन फाउंडेशन इस कला के संरक्षण हेतु तथा इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बनाने हेतु रांची के टाटीसिलवे प्रखंड में महिलाओं को इस कला का प्रशिक्षण दे रहा है। उषा मार्टिन फाउंडेशन का उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं में क्षमता का निर्माण कर उसे रोजगार से जोड़कर उनके लिए आमदनी के द्वार खोलना है। इसके लिए ये महिलाएं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को स्वयं तो खरीद ही रहा है, साथ ही साथ इन्हें बाजार दिलाने का प्रयास भी कर रहा है। उषा मार्टिन अपने उषा मार्टिन फाउंडेशन जो CSR आर्म्स है उसके माध्यम से ग्रामीण विकास के तहत महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। इस साल
महिला सशक्तिकरण के लिए उषा मार्टिन फाउंडेशन के माध्यम से सोहराई पेंटिंग, जूट बैग बनाने का कला, पेपर बैग, बांस का हस्तशिल्प का कला महिलाओं को सिखाया जा रहा है। इसके तहत 100 से अधिक महिलाओं को अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से सशक्तिकरण किया जा रहा है। न केवल उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है बल्कि उनको बाजार से जोड़ने के उपाय भी किए जा रहे हैं। बाजार कैसे मिले, कैसे वे अपने उत्पाद को बेहतर बना सकें और बेहतर उत्पाद को कैसे बाजार तक पहुंचाया जाए, ये सारा हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाते हैं। हाँ, हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो ट्रेनिंग हो रहा है वो केवल ट्रेनिंग तक ही सीमित न रहे। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका क्षमता निर्माण हो और क्षमता निर्माण को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार से इनकम उन लोगों का कुछ आय सृजन हो सके। ये हर एक ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हम लोगों का कार्यक्रम है। सोहराई, ये लोग सोहराई पेंटिंग सीखने के बाद खुद ये पेंटिंग बेच भी रही हैं और अलग अलग एजेंसी को उपलब्ध भी करा रही हैं। इसी तरह जूट बैग का बहुत सारा इन लोगों ने ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को बाजार में उपलब्ध कराया है। उषा मार्टिन खुद ऐसे उत्पाद को खुद खरीदती भी है और बाजार में इन लोगों को मौका मिले इसके लिए काम कर रही है। उषा मार्टिन फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में महिलाएं पेपर बैग, जूट बैग, हस्तशिल्प और खासकर सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके लिए ये फाउंडेशन प्रशिक्षण के दौरान सभी महिलाओं को इसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्री और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं जो कल तक बेरोजगार थी, आज आत्मनिर्भर बन गई हैं। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा महिला लोग को सशक्त बनाने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग अभी हम लोग जूट बैग का दिलाएं और पेपर बैग, ठोंगा, सोहराई पेंटिंग, ये सब सारी चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग अभी करा रहे हैं, जिसमें महिला लोग अभी ट्रेनिंग के दौरान ही ये लोग अपना जूट से ये लोग अपना रोज़गार भी प्राप्त कर रही है और इन लोग का इनकम भी उसी से आ रहा। अभी ट्रेनिंग के समय तक में ये लोग 6,000 तक जूट का फाइल बेच चुकी हैं और सोहराई भी लगभग 30,000 तक बेची हैं, 30 से 40,000 तक बेच चुकी हैं। जूट का ट्रेनिंग 3 महीना है, 3 महीना तक ख़त्म हो गया अब तो ट्रेनिंग, और सोहराई का 1 महीना है और पेपर बैग का 10 दिन का था। ट्रेनिंग में हम लोग सामग्री भी दिए हैं, सारा चीज़, मतलब जितना चीज़ का इन लोग को ज़रूरत पड़ा उतना चीज़ का हम लोग फाउंडेशन के द्वारा सहयोग दिए हैं। पहले महिला लोग क्या था कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक दूसरे से मतलब बात तो करती थी लेकिन फिजूल की बातें करती थी। अभी बाहर निकल रही हैं, किसी और से बात कर रही है, प्लस अपने आप को पहचान इन लोग बना चुकी है, सशक्त बनी, आत्मनिर्भर बनी, किसी पे आश्रित नहीं है। अभी स्किल प्राप्त कर ली। इन लोग को पहले ये भी नहीं पता था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी स्किल प्राप्त करने के बाद इतना तो अपने आप में ये लोग पहचान बना चुकी है, खुद को पहचान ली कि हम कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। अगर पुरुष कुछ कर सकते हैं तो महिलाएं भी कुछ कर सकती है। और ये सब अपना पहचान बना के अपना स्किल प्राप्त कर ली, अपना हुनर को पहचान ली, हाथ में अपना स्किल आया इन लोग के पास। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि पहले वे कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर वे आज सोहराई पेंटिंग के कई उत्पाद बना रही हैं और इसे बेच भी रही हैं। पेपर बैग और जूट बैग से भी इन्हें आमदनी प्राप्त हो रही है। इस आमदनी की वजह से आज वे सोहराई कला का तो संरक्षण कर ही रही हैं, साथ ही साथ आमदनी भी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। सर, ट्रेनिंग से पहले तो कुछ नहीं करते थे। हम लोग को पहले 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ था, जहां हम लोग सोहराई पेंटिंग सीखे थे। उसके बाद अभी तो एडवांस सोहराई पेंटिंग सीखे। उसके बाद जूट बैग, जूट से जितना सारा मतलब जैसे बैग, फाइल, पेंसिल पाउच, ये सब सीखे। फिर ये मैक्रम डोरी से बनाने वाला ये बैग,
फिर पर्स, झालर ये सब सीखे हैं। पेंटिंग का क्लास किए थे हम लोग, अभी तो 2 महीना का हुआ और जूट बैग का 3 महीना का किया। अभी तो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ही 40,000 तक का हम लोग को ऑर्डर आया था फाइल बनाने का, तो वो बेच चुके हैं। बैग भी बेचे हैं, 5-6 बैग बेचे कम से कम। हाँ, मतलब टोटल 50,000 तक का। हाँ सर, बिकता है। इसका साइज़ का हिसाब से, जैसे 8x8 का है तो वो 500, 8x10 का है तो 600, ऐसे ही करके साइज बाय साइज का, मतलब साइज बाय साइज का हिसाब। नहीं सर, अभी तो हम लोग यहीं डायरेक्ट हम लोग का ऑर्डर आता है, कहीं गए नहीं हैं अभी तक भी। एक बार स्टॉल हम लोग लगाए थे रामाडा होटल पे। बोलते हैं घर को देखते हुए काम कर रही है तो अच्छा है। गौरैया जो बोला जाता है हम लोग का आदिवासी में, तो वही आदिवासी का हम लोग सबसे मायने रखते हैं सोहराय। सोहराय में ये है कि हम लोग दीवार में बहुत सारा हम लोग पेंट बनाते थे, पहले का जो आदमी लोग थे, और हम लोग भी बना चुके हैं। हाँ, घर का दीवार में हम लोग भी बना चुके हैं। बहुत तरह का फूल हुआ, जानवर हुआ, वो सब हम लोग बनाते थे। तो वही कला का हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, पूरा झारखंड में लाने के लिए हम लोग सोचे हैं कि सोहराय पेंटिंग हम लोग करेंगे। तो आगे दीदी है, बहन है, जो भी है, वो लोग भी आगे बढ़े। कुछ अपना हाथ में हुनर रहेगा तो वो लोग आगे बढ़ के कुछ पैसा कमा सकते हैं, और अपना घर में स्थिति जो जिसका भी ख़राब है वो लोग अपना स्थिति सुधार सकें। इसीलिए हम लोग सोहराय पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इतना ध्यान दिए हैं कि मन से हम लोग सोहराय पेंटिंग किए हैं कि 1 महीना में ही हम लोग सीख गए। हाँ, दीवार वाल में भी सजाए हैं, आंगनबाड़ी सब है वो हम लोग ऐसे ही बनाए हैं अपने से। हाँ, स्कूल में भी, मैंने आंगनबाड़ी का स्कूल में किए हैं। तो वही करते करते हम लोग बहुत सारा किए रहे। अभी जूट बैग सब भी मेरी दीदी लोग, बहन लोग बना रहे हैं, तो जूट बैग में भी कमाए हैं। कम से कम 40,000 तक कमा चुके हैं। विलुप्त हो रहा है, इसी कारण तो हम लोग सोहराय पेंटिंग में ज़्यादा हम लोग मायने रखे हैं, ध्यान दिए हैं कि हम लोग का जो पहले का आदिवासी बुजुर्ग है, वो लोग जितना हम लोग का कला दे करके गए हैं, वो कला हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सारा झारखंड में कि हम लोग विदेश में भी हम लोग फैलाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग का झारखंड आदिवासी किस तरह हम लोग का सोहराय पेंटिंग का मायने रख। बहुत अच्छा बोलते हैं। अबर तो हम लोग का गांव में बनाए हम लोग, और गांव का बाहर गांव का आया, वो लोग भी देखे तो बोले आप लोग तो बहुत सुंदर सी थी सोहराय पेंटिंग बनाते हैं, अगर सिखा सकते हैं तो हम लोग को भी सिखाए। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग सिखा सकते हैं, हम लोग को बहन लोग है वो लोग सिखा सकते हैं। आप लोग अगर हाँ जो भी है ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं तो मेरी दीदी लोग, बहन लोग है, वो लोग सिखा सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी कीजिए, आइए, हम लोग हुनर है, हम लोग का हाथ में हुनर हम लोग दे सकते हैं। यहाँ सीखे सोहराय पेंटिंग और जूट बैग और फाइल, पेपर ठोंगा बनाने का, झूमर, ये सब बनाते हैं। घर में भी बनाते हैं, फिर यहाँ ट्रेनिंग किए उसके बाद में घर में बनाते हैं। एक दिन में फाइल बनाते हैं, बना लेते हैं 10-15 बना लेते हैं। हाँ, हो रहा है, इसीलिए तो ध्यान दे रहे हैं हम लोग बनाने में। 40-50 हज़ार हो गया सोहराय पेंटिंग में। सोहराय पेंटिंग में और जूट वाला बैग में ट्रेनिंग के दौरान इतना हुआ है। फिर बाद ट्रेनिंग ख़त्म होगा उसके बाद में तो और कितना हम लोग ऑर्डर कहीं से मिलेगा तो हम लोग काम करके। हम लोग जूट वाला से स्टार्ट किए हैं ट्रेनिंग, मई महीना से स्टार्ट हुआ है, और मई से हम लोग जूट बैग सीखे हैं, फाइल बनाने सीखे हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोहराय पेंटिंग में आए हैं, तो ये जूट वाला में पेंटिंग करते हैं और पेपर में भी बनाते हैं। और माइक्रम डोरी का जो है पर्स बैग था और फूलदान था और चाबी रिंग वाला, वो सब हम लोग सीखे हैं, वही सब हम लोग बनाते हैं। देखिए सर, जैसे कि माइक्रम डोरी का फूलदान बनाते हैं वो 1 दिन पूरा लग जाता है, और जैसे चाबी रिंग वाला वो 2 ठो बन सकता है 1 दिन में, 2 बनता है। और पर्स है तो भी 1 दिन में बनता है। और ये सब सारा सामान तो हम लोग रांची से लाते हैं। माइक्रम डोरी का हम लोग लिए 1 सप्ताह, और जूट बैग का हो गया 3 महीने का, और सोहराय पेंटिंग है सो 1 महीने का है। हम लोग खुद से कुछ इनकम कमा रहे हैं, हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। जैसे हम लोग पहले अपने हस्बैंड से मांगते थे, वैसे हम लोग मांगते नहीं हैं, हम लोग खुद से अपना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी सोहराय पेंटिंग कर रहे हैं, जूट बैग सिल रहे हैं, जूट का फाइल सिल रहे हैं, मैक्रम रस्सी से बैग वगैरह बना रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग के लाइफ में बदल गया है।
झारखंड की महिलाओं में अपार क्षमताएं हैं, उन्हें जरूरत है उचित मार्गदर्शन की। उषा मार्टिन फाउंडेशन टाटीसिलवे ग्रामीण महिलाओं को पेपर बैग, जूट बैग तथा सोहराय पेंटिंग कला का प्रशिक्षण देकर इन महिलाओं की दबी क्षमता को दिशा दे दी है। इससे वे न सिर्फ अपनी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि आमदनी प्राप्त कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो आपने देखा कि सोहराय पेंटिंग जो एक विलुप्त होती कला थी, उसको किस तरह से संजोया और सजाया जा रहा है, इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही साथ एडवांस प्रशिक्षण के माध्यम से और बेहतर किया जा रहा है। महिलाएं जुट रही हैं, सीख रही हैं और सीखने के साथ साथ आत्मनिर्भर हो रही है, रोजगार परक ये बनता जा रहा है। चाहे वो फाइल हो, बैग हो, मोबाइल रखने का बैग हो, की रिंग हो, गमछा हो या फिर दीवार की पेंटिंग हो, सभी में ये अपना जौहर दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे न सिर्फ यह रांची में बल्कि पूरे झारखंड और झारखंड से बाहर अब दूसरे राज्यों में भी ये पनपता जा रहा है। यहाँ का जो बीजारोपण हुआ है वो अब पौधा बन गया है और पौधा को संरक्षित और सुरक्षित करने में उषा मार्टिन फाउंडेशन अपना अहम रोल निभा रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवा भी आज लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं और छोटा मोटा रोजगार करके आज आर्थिक सुदृढ़ हो रहे हैं। चाहे वो नर्सरी का हो, पेड़ लगाना हो या पूरे झारखंड को हरा भरा करना हो, यह संकल्प जब लोगों में आ जाए तो वो भी बेहतर होंगे, ज़मीन की सेहत बेहतर होती है और मनुष्य जो हैं, व्यक्ति जो हैं या पशु पक्षी है, उनकी सेहत में भी सुधार होता है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है और इसी को लेकर के आज विभिन्न तरह के रोज़गार भी हो रहे हैं। चाहे जंगल के पशु पक्षी की बात हो, उनका चित्रण करके इस तरह से घर को सजाया जा रहा है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो देख के वाह वाह करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसमें हमने बातें की अपने झारखंड की कला और संस्कृति की, पेड़ पौधों की। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, झारखंड के विकास के बारे में बताएं और हर क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में बताएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।